जिंदगी कुछ पल की हो, कुछ दिन की हो या फिर कुछ साल की, यूं चुटकी में गुजर जानी है, चुटकी में। तो फिर इस चुटकी भर के समय के लिए अपने प्रिंसिपल को क्यों तोड़े। वाकई दोस्तों, समय को गुजरने में समय नहीं लगता। आज कराची प्लेन हाईजैक को 34-35 ईयर्स हो चुके हैं और पता भी नहीं चला। लेकिन उनकी यादें, उनके प्रिंसिपल्स, उनकी बहादुरी हमारे जहन में आज भी तरोताज़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ एक बार फिर इस नए वीडियो में, एक नई कहानी, नए किरदार और नई सीख के साथ ही अपने चैनल टर्निंग टू सक्सेस में आप सबका पुनः स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं द हीरोइन ऑफ द हाईजैकिंग, निर्जा के बारे में। फुल नेम निर्जा भनोट। जन्म चंडीगढ़ के एक पंजाबी हिंदू फैमिली में हुआ। फादर वाज हरीश भनोट, was a journalist with the हिंदुस्तान टाइम्स एंड मदर वाज रमा भनोट। दो बड़े भाई अखिल भनोट और अनीस भनोट हैं। प्राइमरी एजुकेशन चंडीगढ़ के सैक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से शुरू हुआ। जब वो बॉम्बे आईं तो वहाँ वो बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से अपने स्टडी को कंटिन्यू रखा। फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया और बॉम्बे से ही उन्होंने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत की। वो राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फ़ैन थी। उनके फिल्मों के कोट्स को अपनी डेली लाइफ में अक्सर यूज किया करती थी। निर्जा जी एक एंटी डॉरी फैमिली से बिलोंग करती थी। जब उनकी शादी हुई तो डॉरी ना देने के कारण उन्हें काफ़ी कुछ झेलना पड़ा। 2 महीने बाद वो वापस बॉम्बे चली आईं। वहाँ उन्होंने पैन एम में जॉब के लिए अप्लाई किया। 1985 में सिलेक्शन के बाद वो फ्लाइट अटेंडेंट की ट्रेनिंग के लिए मियामी, फ्लोरिडा गईं और एक पर्सर के रूप में वापस लौटी। इसके अलावा वो एक सफल मॉडल भी रहीं। 5 सितंबर 1986 को जब पैन एम फ्लाइट 73 मुंबई से कराची को होते हुए यूएसए को रवाना हुआ तो 4 आतंकवादियों द्वारा कराची एयरपोर्ट पर ही प्लेन को हाईजैक कर लिया गया, जिसमें 380 पैसेंजर्स और निर्जा सहित 13 क्रू मेंबर्स थे। जब निर्जा जी ने प्लेन पायलट को अलर्ट किया तो वे लोग सुरक्षित बचने में कामयाब हो गए। अब सीनियर पर्सर होने के कारण पूरे पैसेंजर्स और कैबिन क्रू की जिम्मेदारी निर्जा पर आ गई। लगभग 10 घंटे के बाद जब प्लेन की लाइट्स स्वतः बंद होने लगी, उसके बाद टेररिस्ट ने पैसेंजर्स को मारना शुरू कर दिया और विमान में विस्फोटक लगाना शुरू कर दिया। निर्जा प्लेन का इमरजेंसी दरवाज़ा खोलने में तो कामयाब हो गई। वो चाहती तो पहले खुद निकल जाती, लेकिन उन्होंने पहले पैसेंजर्स को निकालना ज़रूरी समझा। टेररिस्ट ने 3 बच्चों पर गोली चला दी, जिन्हें बचाने के लिए निर्जा ने उन गोलियों को अपने ऊपर ले लिया। पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा कार्रवाई की गई। घटनाक्रम की समाप्ति के बाद तकरीबन 22 लोग मारे गए और लगभग 150 लोग घायल हुए। अपराधियों को पकड़ा गया, फांसी की सज़ा सुनाई गई, जो आगे चलकर उम्र कैद की सज़ा में बदल दी गई। भारत और अमेरिका ने इसका विरोध भी किया। बाद में भारत सरकार ने निर्जा जी को अद्भुत वीरता और साहस के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। इस प्रकार निर्जा भनोट अशोक चक्र पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला और सबसे कम उम्र की प्रथम नागरिक बनी, क्योंकि प्लेन हाईजैक के ठीक 2 दिन बाद उनका 23rd बर्थडे होने को था। पाकिस्तान सरकार द्वारा उन्हें तमगा-ए-इंसानियत से भी नवाजा गया। अमेरिका सरकार ने 2005 में जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड से सम्मानित किया। 2004 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया। उनकी याद में मुंबई के घाटकोपर इलाके के एक चौराहे का नामकरण भी किया गया, जिसका नामकरण अमिताभ बच्चन जी ने 90 के दशक में ही किया। इसके अलावा उनकी स्मृति में निर्जा भनोट पैन एम न्यास नामक संस्था बनवाई गई, जो महिलाओं को वीरता के लिए सम्मानित करती है। 19 फरवरी 2016 में राम माधवानी जी के निर्देशन में निर्जा नाम की एक मूवी भी बनाई गई, जिसमें निर्जा का किरदार सोनम कपूर जी ने निभाया है, जिसके प्रोड्यूसर अतुल काशबेकर जी हैं। निर्जा जी का मानना था कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। तुम्हारी जिंदगी लंबी करे बाबू मुशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। अरे माशाअल्लाह, क्या बात है। वाकई इनकी ज़िंदगी इतनी छोटी होने के बावजूद भी इनके ज़िंदगी की कहानी निस्संदेह बहुत ही बड़ी है। मात्र 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने वो नाम हासिल कर लिया जो लोग लास्ट तक नहीं कर पाते। प्लेन हाईजैक में लोगों को बचाने के क्रम में शहीद हुई निर्जा हमेशा के लिए हमारे मन में अमर हो गई। आज हम जब भी इतिहास में किसी वीरांगना के बारे में पढ़ते या सुनते हैं
तो उनमें एक नाम नीरजा भनोट का अवश्य आता है। आशा करती हूँ नीरजा जी की ये कहानी आपके लाइफ को, आपके प्रिंसिपल्स को थोड़ा प्रभावित अवश्य करेगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, नई कहानी, नए किरदार, नई सीख और नए जोश के साथ। नमस्कार।